हेलो दोस्तों, वेलकम टू जाखड़ एंड कंपनी। मैं हूं पुखराज और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जब हम फिनिश परचेज रिटर्न करते हैं, यानी फिनिश परचेज करा हुआ माल अगर हमें रिटर्न करना है तो उसकी एंट्री हमें कहां पर और कैसे लगानी होती है, आइए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर हमें फिनिश परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है तो तमन्ना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर परचेज में एंटर होना है और परचेज में एंटर होने के बाद देखिए फिनिश परचेज रिटर्न गुड्स का एक वाउचर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ये एंटर करोगे फिनिश परचेज रिटर्न गुड्स वाउचर ओपन हो जाएगा और नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए एड, व्यू, डिलीट, कैंसिल और एग्जिट। आपको एड पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम नया एंट्री एड करने हैं। तो यहाँ पे एड पे क्लिक करना है या अल्टर ए भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एड पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नेम पूछ रहा है तो मैंने एंटर किया और अकाउंट लिस्ट ओपन हो जाती है। अकाउंट लिस्ट में हमें कौन सी पार्टी का यानी कौन सी सप्लायर का माल रिटर्न करना है। तो यहाँ पर जैसे मुझे एक श्रीराम, जय श्रीराम या श्रीराम पार्टी है, श्रीराम टेक्सटाइल, उसका हमें माल रिटर्न करना है यानी परचेज रिटर्न करना है। परचेज रिटर्न में एंट्री हम कब लगाते हैं, जब फिनिश गुड्स को हमें रिटर्न करना हो, यानी हमने किसी सप्लायर से अगर हमने रेडी माल परचेज करा है और कोई कारणवश हम उससे रिटर्न देना चाहते हैं तो फिर हमें उसकी रिटर्न की एंट्री है वो फिनिश परचेज रिटर्न गुड्स में लगानी होती है। जैसे श्रीराम टेक्सटाइल से मैंने एक माल परचेज करा था, देखिए मैं आपको लेजर दिखा देता हूँ। श्रीराम टेक्सटाइल नाम की एक सप्लायर से हमारी, उससे हमने माल परचेज करा और उसमें देखिए यहाँ पे मैंने एक माल खरीदा था 9/8 को 1,88,748 रुपये का। उसके सामने हमें ये परचेज रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं देखो आपको दिखा देता हूँ उसकी एंट्री कैसे लगानी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वाउचर खोल रखा है फिनिश परचेज रिटर्न गुड्स का और अकाउंट नेम में एंटर किया तो एक लिस्ट ओपन हो गई और उसमें से लिस्ट में से मैंने श्रीराम टेक्सटाइल को सेलेक्ट करके एंटर किया। तो देखिए अकाउंट नेम में श्रीराम टेक्सटाइल का नाम आ गया है। आरसीएम ऑटोमेटिकली अगर रजिस्टर्ड पार्टी होगी तो नो हो जाएगा, आपको एंटर करके आगे बढ़ना है। अब कौन सी तारीख को हमने रिटर्न किया, तो देखिए मेरे पास एक वाउचर बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पे 21/8 को हमने ये माल रिटर्न किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21/8। 21/8 मेरे यहाँ पे देखिए 21/8, मुझे 23 लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं 23-24 में एंट्री कर रहा हूँ। 21/8-23। यहाँ पर देखिए वाउचर टाइप में ऑटोमेटिकली फिनिश परचेज रिटर्न अकाउंट आ गया है। डेबिट नोट नंबर क्या है, यानी हमने जो माल रिटर्न करा है उसका डेबिट नोट नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर और डेबिट नोट नंबर दोनों सेम रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने सेम रख दिया, एंटर कर दिया। हस्ते में हमें कुछ नहीं डालना है। अगर आड़तिया के थ्रू हम रिटर्न माल परचेज करा होता तो हस्ते वाली पार्टी का नाम डालते, अदरवाइज नहीं डालना है। रिमार्क में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइटम नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अब स्क्रीन नेम में आ जाता हूँ या आइटम नेम में जैसे मैंने फैब्रिक लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ चमचम। तो देखिए यहाँ पे आइटम नेम क्या आ रहा है और इसमें मैंने वाउचर में देख लेता हूँ क्या क्या है। फिनिश फैब्रिक में है वो चमचम मेरा, तो मैं यहाँ पे फिनिश फैब्रिक नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे फिनिश फैब्रिक ले लिया मैंने। यहाँ पे देखिए मैंने ये आइटम खरीद रखा है ऑलरेडी चमचम नाम का। यहाँ पे कट में कुछ नहीं डालना, पीस कितने हैं तो यहाँ पे देखिए 169 पीस है और 1044 मीटर है। 169 पीस है, 1044 मीटर माल है, यानी कि हाँ मैंने उनसे साड़ीज ली थी चमचम नाम की और 169 साड़ीज ली और यहाँ पे कट मेरा 6 मीटर का। तो देखिए 6 मीटर कट के हिसाब से 169 पीस का जो मीटर आया वो 1014 मीटर आ गया। उसकी रेट क्या है, तो देखिए यहाँ पे रेट 240 रुपये पर पीस है। तो मैंने यहाँ पे एम की जगह मुझे पर पी लिख देना है, पर पीस। और कितना रुपया रेट था, 240। तो मैंने यहाँ पर 240, देखिए यहाँ पर हमने फिनिश फैब्रिक नाम लिया है, स्क्रीन नाम मेरी साड़ी का जो नाम था वो चमचम था और 6 मीटर कट में मैंने ये माल परचेज करा था। 169 पीस मुझे ये रिटर्न करना है तो मैंने पीस में 169 लिखा है, कट 6 लिखा है और पीस इंटू कट होके 1014 मीटर आ गया और ये रेट है वो पर पीस है। तो मैंने रेट पर पीस यानी 240 रुपये की एक साड़ी थी, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जब मैंने परचेज करा था तब उसमें
मैंने देखिए मैं आपको परचेज वाली एंट्री दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर श्री राम का वापस लेजर ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिनिश परचेज की मैंने एंट्री ओपन कर ली है। यहाँ पर मुझे डिस्काउंट नहीं दिया गया था जब मैंने परचेज करा तभी। तो जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तभी मैं क्या करूँगा, परचेज मैं परचेज रिटर्न में भी डिस्काउंट नहीं अलाउ करूँगा। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे जो भी हमने HSN कोड में खरीदा है वो HSN कोड डाल देना है। यहाँ पे आ गया देखिए ऑटोमेटिकली। अब मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर 2 में अगर दूसरा आइटम हमने रिटर्न करा तो लिखना है, अगर एक ही आइटम है तो यहाँ पे सीरियल नंबर में 0 करके इस एंट्री डिटेल से बाहर आ जाना है। यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने। और जैसे मैं अल्टरेस करके सेव करता हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है कि उस अमाउंट को एडजस्ट करो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर करा देखिए आइटम डिटेल से मैं बाहर होकर बिल डिटेल में आ गया हूँ और सीरियल नंबर 1 पे जाके एंटर करूँगा। तो यहाँ पे बिल नंबर पे जाके मुझे एंटर करना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पर इस श्री राम टेक्सटाइल नाम के सप्लायर्स की जितने भी बिल मेरे यहाँ पे पेंडिंग होंगे उन सब की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक ही बिल पेंडिंग दिख रहा है 46 नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये खुल गया। मैं जैसे इस पे एंटर करूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे अमाउंट जो हमने रिटर्न करा है वो यहाँ पे आ गया। उस पर जो GST है वो भी आ गई और यहाँ पर देखो मेरा स्टेटस फुल दिख रहा है। देखो मेरे वाले केस में यहाँ पर स्टेटस फुल आ रहा है। और अगर किसी के यहाँ पे अगर समझ लीजिए कि बिल अमाउंट यानी सप्लायर का जो बिल था वो 1 लाख रुपए का है और उसने 50,000 का ही रिटर्न करा है, यानी हमने उसे 50,000 का ही रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर पार्ट आएगा। अगर हमें पता नहीं है कि कौन से बिल के अगेंस्ट वो रिटर्न करना है या फिर हमने उसे फुल पेमेंट दे दिया है, सारे बिलों का पेमेंट पे कर दिया है, उसके बाद अगर हम रिटर्न करते हैं तो उस केस में उसे यहाँ पर ओन अकाउंट भी हम रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मेरे केस में फुल हो रहा है तो मैंने फुल सेलेक्ट किया, या ऑटोमेटिकली फुल पे चला गया है। अगर आधा अधूरा रिटर्न करते तो पार्ट वाला यूज करते। और अगर हमें नहीं पता है कि कौन से बिल के अगेंस्ट इसको लेस करना है तो यहाँ पर हम ऑन अकाउंट यूज कर सकते हैं। और अगर सारे बिल एडजस्ट है और हमें पेमेंट मिल जाता है और उस पेमेंट के सामने ये एडजस्ट नहीं होता हो तो हम उसे अनएडजस्टमेंट में भी रख सकते हैं। अनएडजस्टमेंट में तभी रखते हैं जब हमें एंट्री को क्लोज करना हो ज़बरदस्ती, तभी हमें अनएडजस्टमेंट में उसे रखना है। अदरवाइज हमें फुल पार्ट या ओन अकाउंट में से यूज करना है। तो देखिए मेरे वाले केस में क्या है, इतना ही 42,588 रुपये ही उसके लेजर में बाकी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 42,588 बाकी दिख रहा है और मैंने यहाँ पर 42,588 का ही GR यहाँ पे देखिए बिल अमाउंट 42,588 ही आ रहा है। तो यहाँ पे फुल हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं सीरियल नंबर में 0 कर दूंगा। जैसे ही 0 करूंगा यहाँ पे रिमार्क में आप कुछ लिख सकते हैं अगर आपको कुछ याद रखना हो तो। और सेव हो गई एंट्री। जैसे ही यहाँ पे सेव मैंने एंट्री करी, आप पूछ रहा डू यू वांट टू प्रिंट, मैं यहाँ पे यस करूँगा। तो यहाँ पे आप उसको प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो। और अगर ईवी बिल जनरेट किया हुआ होता तो प्रिंट ईवी बिल का भी हम प्रीव्यू या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस बॉक्स को मुझे क्लोज करना है तो मैं एग्जिट पे क्लिक कर दूंगा। मुझे देखना है एंट्री को हुई नहीं हुई, या तो व्यू पे क्लिक करूंगा और 12 पे एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर एंट्री खुल गई है। और अगर मुझे वापस इसे प्रिंट देना हो तो F6 यूज करके मैं यहाँ पे डू यू वांट टू प्रिंट का ऑप्शन ला सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब देखिए मैं आपको इसका लेजर दिखाता हूँ वापस कि क्या इफेक्ट हुआ उसके लेजर पे। तो देखिए श्री राम टेक्सटाइल का यहाँ पे मैंने लेजर देखा तो देखिए यहाँ पे अमाउंट हो गया उसका 0, बैलेंस में यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि मैंने इतने की एक फिनिश परचेज रिटर्न में एंट्री लगा दी है। अब मैं यहाँ पे इसकी आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने श्री राम टेक्सटाइल सूरत का मैंने यहाँ पे लेजर खोल रखा है और उस लेजर में उस अकाउंट के ऊपर एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर करा तो यहाँ पे पूछ रहा डू यू वांट टू शो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। तो यहीं से अगर हमें किसी सिंगल पार्टी का आउटस्टैंडिंग लेजर में से ही खोलना हो तो उसके अकाउंट के ऊपर जा करके एंटर करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग व्यू में कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये सारा का सारा जो बिल का मैटर था वो क्लोज हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने 1,88,748 रुपये का ये बिल नंबर 46 में माल परचेज करा था, उसके सामने मैंने 42,588 का GR दे दिया है। कई बार यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में एक एरर होता है जिसकी वजह से आपको टैक्सेबल वैल्यू शो हो जाता है यहाँ पर। तो आप इस एंट्री को जैसे ही
एडिट करोगे वो एंट्री सही हो जाएगी, यानी कि फुल अमाउंट 42,588 रुपये पे दिखाने लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अब एंट्री अपडेट नहीं करते हो या फिर आगे पीछे हो जाता है तो एक एरर शो होता है और यहाँ पर आपको जो बैलेंस है वो टैक्सेबल वाला शो होने लग जाता है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे ही एंट्री को एडिट मोड में करोगे और एडिट कर दोगे तो आपका ये बैलेंस सही हो जाएगा। अगर आपको ब्लेजर में कहीं फ़र्क लग रहा हो तो आप सबसे पहले, अगर उसमें परचेज रिटर्न की एंट्री है तो आप उस पर गौर करके इसको एडिट कर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।